पैर पटकते निकल ली। उसके बाद क्या बताऊं, अपना काम धाम में लग गया। गुरु महाराज का कृपा, माता रानी की दया, ठीक ठाक ठीक गति से लगभग काम था, क्योंकि नया ये था और शुरुआत से रहा ना मैं, तो अच्छा ये था और ठीक ठाक काम चल रहा था। उस समय काम में व्यस्त हो गए। हाँ, लेकिन व्यस्त मतलब इतना भी व्यस्त नहीं कि भगवती को भूल जाए, क्योंकि माँ दुर्गा को हमने स्थापित किया हुआ था मोराबादी वाले घर में। जो भगवती यहाँ है ना, यही भगवती, इनको मैंने वहां स्थापित किया हुआ था। और सुबह शाम, मैंने सुबह में कम से कम 2.5 से 3 घंटा, शाम को 1 घंटा, इतना बैठना ही था। और बीच में कभी समय मिल गया तो, जैसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाता था तो बीच में हरमू शमशान है, हरमू मतलब धुरुआ प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाता था तो बाईपास होकर के जाएंगे ना। हाँ, तो सामने ही है शमशान, वहाँ है ना। गया, हाजिरी लगाया, आधा घंटा वहाँ भी बैठा। शाम को अगर मान लो कि लौटने में थोड़ी देर हो रही है तो घर में कह दिया कि आज आरती कर लो माता रानी का, तो उस समय चले जाते थे। मैंने जाना तो नीचे था, उससे नाता मेरा शमशान से कभी नहीं। आज भी बैठे हैं तो शमशान में ही बैठे हैं, है ना। तो इससे नाता मेरा कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि सही अगर को बच्चा, तो एक चीज कहते हैं ना रे, कि मानव की आवश्यकताएं जो है ना अनंत है, लेकिन समय और साधन सीमित है। और अभिलाषा जो है ना, ऐसा चीज है ना कि वो बढ़ते ही जाता है। तो एक इच्छा होती थी बीच बीच में कि जैसे अभी है ना कि नदी किनारे हैं, कितना सुंदर जगह है नदी किनारे, वो भी 2 नदियां हैं, संगम पर है भगवती। तो ये मेरी कामना थी उस समय भी, ये लालच कहो जो कहो, ये मेरे अंदर था। बात समझ रहे हो। अब देखो हुआ क्या कि इसी बीच लग रहा है शायद 9-10 की बात है या 11 की, जो भी है, 9-10-11 नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली अभी। तो एक कार्यादेश मिला था मेरे को सरकार का, ठीक है ना, और बड़ा कार्यादेश था। हमने पूरा किया और बाकायदे सारा कुछ, मैंने हर चीज का, जैसे एक राशन कार्ड छपा था तो हर चीज का, जैसे वो तो नंबरिंग से होता है ना, इतना नंबर से इतना नंबर तक इस ब्लॉक में गया, इतना नंबर से इतना नंबर तक इस ब्लॉक में गया, इस तरह से करके मेरे पास लोग ले गए थे और बाकायदे सब कुछ था। लेकिन चलो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई, अनपेक्षित कहो मेरे लिए तो, और अगर कहो तो गुरु महाराज या भगवती की रचना। समझ रहे मेरी बात। मेरे लिए अनपेक्षित, लेकिन उस अनपेक्षा या उस दुख में राज छिपा हुआ था, और आज था मेरी कामना पूर्ति का। एक चीज जान लो कि कुछ भी होता है न रे, अगर तेरे अचानक तेरे को कुछ हो गया, तेरे को कोई ऐसा कारण हो गया जिसके चलते तुम दुखी हो गए या तेरा नुकसान हो गया, तो एक चीज को जान लो, अगर उस पर तेरा भरोसा है न रे, अपने कर्म पर, अपने इष्ट पर, अपनी भगवती पर, जो भी कहो, तो क्या है ना
कि नाव से जब डूबता है ना तो जहाज से आता है, और ये सच है। मेरी बात समझ रहे हो? जी। ये सच है और ये अनुभूत है मेरा। तो हुआ क्या, पेमेंट मेरा फंस गया, वो अच्छा खासा पैसा फंस गया। मेरी बात समझ रहे हो? एक सामान्य व्यवसायी, छोटा व्यवसायी में, और उस समय वही 67-68 लाख रुपया का बिल था, वो फंस गया। अब क्या करूं भाई, कोई उपाय नहीं। अदालत में मामला चला गया, मैंने भी, क्या करेंगे, केस किया। भगवती से आराधना करते रहा कि भगवती न्याय कर दो। होते हवाते मैंने केस चलते रहा, लेकिन समझ ही रहे हो न्यायिक प्रक्रिया। हाई कोर्ट से हमें डिग्री मिली, और वो भी एलपीए से भी डिग्री मिली। लेकिन इसको होते हवाते करीबन 2 साल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मामला चला गया वापस, वो लोग भेज दिया सरकार ने, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट। अब समझ लो कि अंदर से तो मैं गया, अंदर से मैं गया। इस बीच बॉस मिल गए। मैंने एक दिन प्रोजेक्ट बिल्डिंग जा रहा था, उधर से लौटा तो देखे कि बॉस बैठे हुए हैं। बॉस मैंने मेरे भगवान गुरु जी शमशान में। बुलाए, गया मैं। उसके बाद फिर वही डांट डपट कि साले इतना झेल रहे हो, शर्म नहीं आया, एक बार बोलता तो सही। उन्होंने कहाँ से बोलेंगे, मिलोगे तब ना बोलेंगे भाई। तो जे बताई नहीं है सब भूला गई ला, कहा जा बगला जपा करा खिरिया। महाराजा घोरी बड़ा, जब कर्मे न करबा कांडे न करबा तो कौन सी क्या घोरी हो। आदेश मिल गया है गुरु का। उसके बाद वहीं मैंने मोराबादी में 36 दिन का भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान किया। और इतना जान लो, भगवती न्याय की देवी है। मां बगलामुखी न्याय की देवी है। और जो बगलामुखी के शरण में रहता है ना, उसके शत्रु पैदा नहीं होते। बात समझ रहे हो? शुरू किया, 36वां दिन, वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच में बैठा, गया मामला मेरा। ठीक है, मेरे तरफ से वकील थे विनोद पोद्दार जी, उन्हीं का कोई था वहां पर दिल्ली में, वो थे। बात हुई, बहस हुआ, अदालत ने लिखा, माननीय न्यायालय ने हियर्ड एंड डिसमिस। मैंने वहां से जीत मिल गई मुझे। और जीत कैसी मिली जानते हो? जब से बिल दिया, मतलब 3 साल से, उस दिन से जब तक पेमेंट नहीं होता है, आदेश 15 दिन के अंदर भुगतान करने का। ठीक है, और उस 15 दिन तक जोड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इंटरेस्ट मिला। तो डबल फायदा हो गया। वही बोले ना कि यही तो राज था भगवती का, यही तो रचना थी। उस समय पेमेंट ले लेते तो कम मिलता है। हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लगभग 1.5 गुना मिल गया यार। और उसी से फिर यहाँ का वो जमीन लिया, भगवती का आश्रम बैंक ने मदद किया, और मैया का दया हुआ। आज